जाट साहब, लक्ष्मी नारायण जी साहब, वजेंग जी साहब, ताराचंद जी साहब, राजेंद्र जी भट्ट साहब और भी कई पदाधिकारी मजबूर हैं। बचपन से ही समाज सेवा और राजनीति में रुचि रखने वाले अशोक जी गहलोत साहब को सभी का साथ लेकर चलने की विचारधारा से वो आगे बढ़ते आए हैं और इंदिरा गांधी के काल से ही गहलोत जी राजनीतिक सक्रिय रहे और लगातार सांसद चुनते गए और मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले हमारे गहलोत साहब को कड़क चाय और पार्ले जी बिस्किट का बड़ा ही शौक है और आज हम उनका अभिनंदन और स्वागत तहे दिल से करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों का, दुग्ध उत्पादकों का, पशुपालकों का और सभी विराजमान मान्यवरों को हार्दिक बधाई देती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष श्री डालचंद जी डांगी साहब को निवेदन करती हूँ कि वे साफा पहनाकर मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें। साथ ही आरसीडीएफ एमडी श्रीमती सुषमा जी अरोड़ा जी से निवेदन करती हूँ कि वे बुके प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। सभी से अनुरोध है कि तालियों की गूंज के साथ सबका स्वागत करें। अगले क्रम में सीपी जोशी साहब जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान पूंजाराम जी पटेल से निवेदन करूंगी, जो हमारे प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष हैं उदयपुर डेयरी के, कि वे साफा और बुके के साथ हमारे सीपी जोशी साहब का अभिनंदन करें। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं हमारे संचालक मंडल के सदस्य श्री सूरज प्रकाश मेहता जी से निवेदन करूंगी कि वे गोविंद सिंह जी टोटासरा का स्वागत करें, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अभी श्रीमान पूंजाराम जी डांगी जो हमारे इस उदयपुर दुग्ध संघ के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, आप द्वारा श्री सीपी जोशी साहब का स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान सूरज प्रकाश जी साहब गोविंद सिंह जी का साफा और बुके देकर के अभिनंदन करें। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं ओम प्रकाश जी व्यास जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब का साफा और बुके देकर अभिनंदन और स्वागत करें।
हेलो 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 हेलो। अगले क्रम में मैं हमारी संचालक मंडल के सदस्य श्रीमती प्रियंका डांगी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे विधायक वल्लभ नगर श्रीमती प्रीति शक्तावत मैम का साफा और बुके देकर अभिनंदन और स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे डेयरी के अध्यक्ष श्री डालचंद जी डांगी जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन हेतु आगे आए। श्रीमान डालचंद जी डांगी साहब। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे डेयरी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, जन जन के लाडले विधानसभा अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब, माननीय सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब, माननीय पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब, माननीय विधायक वल्लभ नगर प्रति शक्तावत साहब, आरसीडीए एमडी साहब, अर्जुन जी बामनिया साहब जनजाति मंत्री, और बाकी और कोई रामलाल जी जाट साहब राजस्व मंत्री, एवं चित्तौड़ के डेयरी चेयरमैन, मासवाड़ा के डेयरी चेयरमैन और मावली के पूर्व विधायक पुष्कर लाल जी डांगी प्रधान साहब, और इसके साथ आरसीडीए मैडम एमडी और मंचाधीन अतिथि एवं मेरे प्रिय पशुपालक भाई और बहनों, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस डेयरी की स्थापना के बाद प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विधानसभा अध्यक्ष महोदय यहाँ पधारे हैं। इसके लिए मैं प्रभु श्रीनाथ जी का बार बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अध्यक्ष बनते ही मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान दिया। पशुपालक भाइयों और बहनों, मोतियों से महंगे इस मेहमानों का एक बार जोरदार तालियां से स्वागत हो जाए, जिसकी आवाज सूरज पोल तक पहुंचनी चाहिए। एक बार जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उदयपुर डेयरी में कुल 545 प्राथमिक दूध उत्पादन सहकारी समितियां हैं व 40,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं। डेयरी में औसत रूप से प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध की आवक होती है, जो जिले में पशुपालकों को आमदनी करवाने के साथ पूरे जिले में दूध, दही, छाछ, घी की आपूर्ति करवाता है। डेयरी का सालाना व्यापार अनुमानित 254 करोड़ रुपए है व शुद्ध लाभ अनुमानित 80 लाख रुपए का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब एवं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत दी जा रही राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति किलो का अनुदान किया जाने पर मेरी ओर से, संचालक मंडल की ओर से, सभी सदस्यों एवं समस्त दूध उत्पादकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। इससे दूध उत्पादकों को बहुत ही संबल प्राप्त होगा। डेयरी पशुपालकों के हित में उचित मूल्य की भुगतान, दूध समिति पर पशु आहार उपलब्ध कराना, टीके लगवाना, पशु बीमा करवाना, आपातकालीन पशु चिकित्सा करवाने आदि कार्य करती है। सभा का अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय व उनकी पूरी टीम के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बार राजस्थान विधानसभा की पूरी 200 सीटें जीतकर पुनः सरकार बनावे। जिस प्रकार विकास की गंगा बहा रहे हैं, आगे भी आप इसी तरह विकास की गंगा बहाते रहें। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, जय जयकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर हम सभी के लिए प्रेरणादायक शब्द कहें। श्रीमान उदयलाल जी आंजना साहब। हमारे
लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, साथ में विराजमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे संगठन के मामले में आदरणीय गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब, प्रभारी मंत्री रामलाल जी जाट साहब, हमारे अर्जुन जी बामनिया जनजाति मंत्री महोदय, सुषमा जी RDCF चेयरमैन चित्तौड़गढ़ बद्रीलाल जाट, चेयरमैन राजसमंद नवनिर्वाचित गुजर साहब, बांसवाड़ा चेयरमैन साहब और उपस्थित सभी इस सभा में पधारे हुए पशुपालन साथी और माताओं बहनों, आज जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा, डांगी जी ने आयोजक ने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस डेयरी में आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि पहला चेयरमैन भी डांगी था और आज आप पहली बार आप पधारे तो भी आज डांगी है। डांगियों के लिए ही नहीं, समस्त पशुपालन उत्पादक साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब चुनाव हो रहे थे, निष्पक्ष चुनाव हुए और आपने सबने दूध उत्पादक साथियों ने एक तरफा निर्णय करके 12 में से 10 डायरेक्टर कांग्रेस के जीता है, कांग्रेस समर्थित डायरेक्टरों को जीता है। इसलिए सभी उत्पादक साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी डायरेक्टर एक से एक बढ़िया थे और सब में सामंजस्य रहा। 10 साथियों में हमारे जग्गाराम जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। निसंदेह जब मैं मंत्री बना पहले दिन से जग्गाराम जी बराबर मेरे पास आते रहे और मार्गदर्शन लेते रहे, कैसे क्या करना है, प्रयास किया और निष्पक्ष चुनाव हुए तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और एक साफ सुथरा आदमी अध्यक्ष बन के आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसके नेतृत्व में डेयरी और ज्यादा आगे बढ़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितना डेयरी को और पशुपालन को दिया है, किसी स्टेट में इतना नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे गौवंश की सेवा करने वाले कितनी लंबे चौड़े नारे लगा लें, लेकिन जो राजस्थान में गौवंश की सेवा हो रही है वो मुख्यमंत्री अशोक जी से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आज 5 रुपए देकर के पशुओं को भी मतलब ज्यादा पालने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और अगर यह नहीं होता तो इतना लोग डेयरी व्यवसाय से नहीं जुड़ते। आज एक समाज विशेष का जहां भी डेयरी बनती है, समाज विशेष का अधिकार हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे अजमेर डेयरी हो, चाहे भीलवाड़ा डेयरी हो, चाहे चित्तौड़ डेयरी हो, चाहे उदयपुर डेयरी हो, जो जहां पहली बार से जिस समाज का बन गया उस समाज के आदमी को देखकर उस समाज के व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारा समाज के आदमी ये बन गया तो हम क्यों ज्यादा दूध उत्पादन नहीं करें। इसलिए डांगी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना दूध उत्पादन करो कि ताकत के साथ वापस कांग्रेस का बोर्ड बने। और जैसा हमारा डाल चंद्र का 200 में से 200 सीट, तो 200 में से 200 सीट नहीं तो मेवाड़ की तो कम से कम सब सीटें आप दिला देना, यही निवेदन करना चाहता हूँ। आज अखबार में भी पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 12 महीने में 18 दौरे कर दिए हैं, तो ये मेवाड़ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लगाव है, प्यार है और पारिवारिक मंत्री के रूप में भी हमें हमारा मेवाड़ का ही लाल रामलाल जाट को दे रखा है। निसंदेह उससे हम समन्वय के साथ पूरे मेवाड़ में ढंग से काम करें। जितना लगाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मेवाड़ से है, इतनी बार आना ये संकेत करता है कि मेवाड़ से लगाव है। अब मेवाड़ वासियों को चाहिए कि उसी नेतृत्व को वापस मजबूत करें जो आपके सुख दुख का साथी हो। आज तो डेयरी के कार्यक्रम में आए हैं, आज आप सभी डांगी समाज के साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी बार डांगी समाज के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। डांगी समाज को भी अगर सीपी जोशी साहब और अशोक गहलोत साहब की टीम नहीं होती तो कभी भी आज दिन तक विधानसभा में नेतृत्व नहीं मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उसकी सजा किसी को भुगतनी भी पड़ी हो, लेकिन उसके बाद भी डांगी समाज को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दे करके कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया था, उसका खामियाजा भी भुगता, लेकिन उससे पहले कोई विधानसभा में डांगी समाज के लिए सोचता नहीं था। तो कांग्रेस ही निसंदेह नए नवाचार करती रहती है। इसलिए आप साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस भावना को समझे और इस हिसाब से डेयरी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाए। आज तो RLP भी डांगी को ढूंढ रही है, कांग्रेस भी पहली बार प्रयास किया, अब बीजेपी ने भी प्रयास किया, तो सभी पार्टियां डांगियों के पीछे दौड़ रही है। केवल दौड़ने का कारण यही है कि कांग्रेस ने पहले हमारे MLA साहब को नेतृत्व यहाँ से दिलाया था। आज डेयरी के रूप में डालचंद जी आए हैं, निसंदेह और मजबूती के साथ करेंगे। नेतागिरी के साथ साथ लोगों की जन सेवा का कार्यक्रम भी आप बढ़िया करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, ज्यादा समय बोलने
की स्थिति नहीं है। और रामलाल जी ने पहले कर दिया कि शायद उदयलाल जी ने कुछ डालचंद जी को लिख के दे दिया, वैसा बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन डालचंद जी चुनाव के दौरान बार बार मिले, मेरे से लगाव हो गया इसलिए मेरा नाम ले लिया हो तो माफ करना, प्रभारी मंत्री आप हैं। बाकी और ज्यादा मेरा लेना देना डालचंद जी से ज्यादा है नहीं। आपका परिवार वाला जिला है, आप डेयरी में रामलाल जी ज्यादा समझते हैं। इस भाई को गाइड करें और दूध उत्पादन को और उत्साहित करें ताकि दूध उत्पादन के क्षेत्र में मेवाड़ पहले आपने अव्वल कर रखा, भीलवाड़ा में, अजमेर में, सब जगह, चित्तौड़ में, तो यहाँ भी दूध उत्पादन के क्षेत्र में यह डेयरी आगे जाए। राजसमय नया जिला बना है डेयरी के मामले में और वहां के गुजर साहब हैं तो निसंदेह वहां भी अच्छा काम हो रहा है और डेयरी के क्षेत्र में किसानों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। ज्यादा बात नहीं क्योंकि मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः स्वागत अभिनंदन करता रहूंगा। और चुनाव तक 6 महीने हैं, अब 6 महीने में कम से कम 5-10 बार और आकर के हमें और ताकत दें ताकि हम और ताकत के साथ दौड़ सके। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ बढ़ती, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाज मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। सही बोला आपने सर कि मेवाड़ के प्रति अशोक गहलोत जी साहब का समर्पण और डेयरी पशुपालन विकास में उनका योगदान, महिला सशक्तिकरण में योगदान, इस बात में कोई दौरा नहीं है कि पूरी कर्मठता के साथ उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे राजस्व एवं प्रभारी मंत्री श्रीमान रामलाल जी जाट को कि वे मंच पर आकर 2 शब्द कहें। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो बहना, भारत माता की। सम्मानीय आज हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे विधानसभा में अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब, हमारे सहकारिता मंत्री भाई उदयलाल जी आंजना साहब, टीएडी मंत्री हमारे साथी भाई अर्जुन बामणिया जी, हमारे विधायक प्रति सत्ताऊ जी, पुष्कर डांगी जी, साथ ही सज्जन कटारा जी हमारे पूर्व विधायक, साथ ही इस संस्था के अध्यक्ष भाई डालचंद जी, पुराने सारे अध्यक्ष भाई पटेल साहब, जग्गाराम जी, बोर्ड के सभी डायरेक्टर साहब, आरसीडीएफ के एमडी मैडम अरोड़ा जी, उनकी पूरी टीम, मीडिया के साथीगण। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब और सीपी जोशी साहब आपको बताएंगे। मैं तो एक ही बात ये बैनर भाई बैठे हैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज जो दुख दिवस है ये हमारे पूर्वज है जिन्होंने एक जमाने में दूध बेचो और पूत बेचो की कहावत जो बनी हुई थी उसको तोड़ा और आज हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। उसी के नाम के ऊपर हमारा दुख दिवस मनाया जाता है। आज दूसरी तरफ राजस्थान में केवल गाय ही नहीं, आम लोगों का चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति आज हमारे सामने है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। आप इस चीज को याद रखें हमेशा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 रुपए लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर किए। माननीय अध्यक्ष जी और एमडी साहब को कहूंगा कि 2 रुपए से बढ़ाकर नहीं किया। ये 2 रुपए पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी थे तो आपने ही शुरुआत की, कहीं नहीं था। 2 रुपए आपने ही शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उस समय इस 2 रुपए को बंद किया। वापिस अशोक गहलोत जी आए जो 2 रुपए चालू करके उसको 5 रुपए किया। ये 2 रुपए भी इन्हीं की देन थी और ये 5 रुपए भी उन्हीं की देन है। आज सीधा सीधा 1 लाख लीटर दूध आपका रोजाना आ रहा है और 5 रुपए से 5 रुपए पर लीटर आपको घर में सीधा राज्य का अनुदान देने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम अशोक गहलोत। ये जनता पार्टी के बस का काम नहीं था। ये सीधा रुपए बिना किसी कोई बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, सीधा पैसा आपके खाते में आ रहा। ऐसी व्यवस्था की अशोक गहलोत जी ने। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य सही रहे और हमारे घर में जो चूल्हा जलाने का जो काम आपने शुरुआत की
सामाजिक कल्याण की योजनाएं हो, जो आज कैंप लग रहे हैं महंगाई राहत के, दूध डेयरी के माध्यम से हमारे बच्चों को एक तरफ खरीद कर दो फायदे कर रखे हैं। एक तो खरीद रहे हैं जिसमें पैदा करने वालों को पैसा ज्यादा दे रहे हो, और एक बाजार में पीने वाले हैं उनको भी हम ज्यादा रेट नहीं ले पा रहे, क्योंकि बीच का जो गैप था वो आप पूरा कर रहे हैं। तो दोनों लोगों का ध्यान रखा, बाजार के लोगों का भी और पैदा करने वाले लोगों का भी। आज ये शहर नहीं होते तो हमारा दूध कौन पीता, लेकिन उनका भी आपने ख्याल रखा कि महंगाई जैसे राहत में। और तीसरा ध्यान रखा कि वो गाय, जो उदयलाल जी ने ठीक कहा कि उस गाय को बचाने का काम, गाय का अनुदान भी पिछली सरकार ने कम कर दिया, आपने बढ़ाया, जो केवल गाय की बात करती है। इसलिए ऐसे पुरुष का आज इस डेयरी में जो पैर पड़ा, निश्चित रूप से आप साथ दें, पूरा भरोसा और विश्वास उनको यहां से दिला के भेजें कि जहां आपका वश चले, जहां आपकी संपर्क है, जहां आपका उठना बैठना है, वहां पर अशोक गहलोत जी को इस राजनीति में जिंदा रखने का काम हमारा बोर्ड करता है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके इस बात का भरोसा दिलाएं, हमारे भाइयों और बहनों, इस बात का भरोसा दिलाएं। पीछे खड़े हैं जो लोग बाग, और आप कर्मचारी भी, आपको तो ओपीएस का दे दिया डायरेक्टर साहब, पता नहीं क्या क्या कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। वो तमाम चीजें आने वाले समय में ऐसे पुरुष को जिंदा रखें। राजनीति में वट वृक्ष होता है, पौधे को बड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं तो कई साल लगते हैं जब वो छाया, पेड़, फल, फूल देता है। काटने में तो 2 रुपए के पेट्रोल से, मशीन से काट दिया जाता है। तो कई लोग आएंगे काटने के लिए ऐसे वट वृक्ष को जो आम जनता के लिए लगाया। हमारे बच्चों को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हम लोग जिताने में पूरी कोशिश करके आपको वापस जिताएंगे। आप हमारे जो बच्चे दूध पीते हैं उनको दूध, ये जो आप इतनी शानदार योजना की अब 6 दिन कर रहे हो, उसमें कभी ऐसा दूध दें, चॉकलेट जैसा दूध, फ्लेवर गुलाब जैसा दूध, इलायची जैसा दूध, तो हमारे स्कूल के बच्चे, ट्राइबल एरिया के बच्चे, किसान मजदूर का बच्चा, वो भी इस चीज को देखे कि इस दूध के बनने वाला प्रोडक्ट किसान को भी फायदा, पैदा करने वाले को और पीने वाले को भी फायदा। हमारा हष्ट-पुष्ट बच्चा बनेगा, खेल कूद के आगे बढ़ेगा। आपको राजनीति में जिंदा रखने का ये डेयरी वाले संकल्प लेते हैं। मैं इसी बात से कहते हुए मेरी बात को विराम दूंगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस डेयरी में पधारे। जगाराम जी बहुत बार घूमते थे, हमारे साथ चेयरमैन रहे, इनके बोर्ड के डायरेक्टर में इनके गांव पे भी जाकर आया था। इन्होंने बिल्कुल नीचे तरीके से डेयरी को संभाला था। बीच में कुछ घोटालेबाजी, कई बार लफड़े हुए, इस वजह से डेयरी को तोड़ देंगे। डेयरी का काम नफा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने, अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने, जो पैसा आता साल के अंत में उस प्रॉफिट को अपने मेंबर में वापस बांट दिया जाता है। ये काम कोऑपरेटिव सहकारिता पंडित नेहरू जी ने चलाया, उसी काम को अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ाया। मैं यही बात कहते हुए हमारी बात को धन्यवाद खत्म करूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई उदयलाल जी को मैं और धन्यवाद दूंगा। मैं जब भीलवाड़ा चित्तौड़ का था, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरे को चेयरमैन बनाने में। ये एमएलए एक मूर्ति जो आपके सामने मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी जो बनाई, उसमें दूध वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। वहां एक सिपाही था, मैं पुलिस में, पहले आर्मी में गया, दूध डेयरी में, पुलिस में सिपाही। एक सिपाही को कहना, एक संतरी को मंत्री बनाने का काम किया इस दूध डेयरी के आप जैसे लोगों ने साथ देने का। और कोई मंत्री बनेगा आप जैसे दूध वालों में से निकलकर आप एक प्रण लें और आप जाएं, अशोक गहलोत जी को राजनीति में जिंदा रखने का प्रण लेके गांव गांव निकल जाएं। यही बात कहते हुए खत्म करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। धन्यवाद रामलाल जी साहब। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गोविंद सिंह जी डोटाचा साहब को कि वे मंच पर आए और हमें शुभाशीष दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे 200 विधायकों के हेडमास्टर, हमारे स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे अर्जुन बामणिया जी साहब मंत्री जी हैं, प्रीति सक्तावत जी विधायक हैं, हमारे पुष्कर डांगी जी हैं पूर्व विधायक, मेरे साथ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हो गए पक्षलेशों, और सबसे आखिरी में वो मुख्यमंत्री
जिसने हमेशा किसान का, गौ माता का, बच्चों की शिक्षा का और हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए राजस्थान में वो ऐतिहासिक घोषणाएं की, ऐतिहासिक घोषणाओं को क्रियान्वित कराने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आज आना हुआ, मुझे भी साथ में आने का मौका मिला। हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे डांगी साहब हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया, आप सब लोगों को बुलाया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के कल्याण के लिए, किसान कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे मजबूत हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखती है। और जब जब भी किसान के ऊपर संकट आया है, कांग्रेस ने हमेशा किसान के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उसको मजबूती देने का काम किया है। और जब जब भी कांग्रेस का परचम लहराया है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही तो वो किसान भाई हैं, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। अगर हम ज्यादा लंबी दूर में नहीं जा करके अगर हम सोचेंगे तो हम पाएंगे कि जब जब कांग्रेस का शासन केंद्र में रहा, तो चाहे दुग्ध क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे किसानों के लिए और कल्याण के काम करने का काम किया हो, वो सब कांग्रेस के समय में लागू हुए हैं। और कांग्रेस को हमेशा मजबूती देने का काम कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने किया है। पहली बार हिंदुस्तान में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। और अब की बार राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 14,000 करोड़ का किसान का, कोऑपरेटिव का तमाम कर्जा माफ करने का काम अगर किसी ने किया तो वो अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। जब 8 से 13 हम लोग, मैं विधायक था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, तो किसान के लिए 2 रुपए ये दूध का जो अनुदान देने का काम हुआ। पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य ने किसान को अगर सम्मानित करने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत जी और हरजी राम जी बुर्डक साहब कृषि मंत्री थे, उस वक्त किसानों को सम्मानित करने का काम किया। और किसानों के जो खेत के रास्ते का अगर कानून बना करके अधिकार देने का काम किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। अभी रामलाल जी जाट साहब भी कह रहे थे, उजलाल अंजना साहब भी कह रहे थे कि गौ माता के लिए 9 महीने का अनुदान देकर के गौ माता को, पशु को बचाने का काम किया है। मैं समझता हूं अब की बार तो इतिहास रच दिया मुख्यमंत्री जी ने, जब पहले तो दूध में 2 रुपए से बढ़ा करके 5 रुपए का अनुदान, और उसके बाद में लंपी में जो गौ माता खत्म हो गई थी, उस लंपी की बीमारी में जो गौ माता खत्म हो गई, उसको किसान को 40,000 रुपए देने का काम अगर कोई कर रही है तो वो कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अब जो राहत कैंप लग रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि एक किसान के 2 दुधारू पशु, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, जो दूध देता हो, उसमें अगर किसी भी तरह की कोई मृत्यु हो जाए किसी कारण से, तो उसको 40,000 रुपए सरकार की तरफ से देकर के पुनः वो किसान मजबूत हो सके, पुनः वो दुधारू गाय या भैंस खरीद सके। इसके लिए अगर किसी ने काम करने का काम किया तो वो हमारी कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। कोई छोटी बात है क्या? गाय मर गई, किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसी सरकार है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो गाय खत्म हो गई उसके 40,000 रुपए किसान को अपनी सरकारी खर्च से वापस अदा करेगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमारे पशुओं का भी बीमा होगा। आदमियों का बीमा भी हम नहीं सोचते थे, वो 25 लाख रुपए तक का बीमा, पूरा इलाज का खर्चा, और 10 लाख रुपए अगर मृत्यु हो जाए तो एक परिवार में 2 व्यक्तियों तक उसको बीमा राशि देने का काम करेंगे। लेकिन पहली बार आपने देखा कि 2 पशुओं का बीमा करके और किसान को और खेती को और किसान को मजबूती देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार और कांग्रेस की सरकार है। इसलिए मैं तो आपसे अपील करना चाहूंगा कि हमेशा कांग्रेस और
किसान का चोली दामन का साथ में है। और जब जब भी कांग्रेस का परचम लहरा है तो किसानों ने हमेशा अंगड़ाई लेकर के कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। और जब मोदी जी आए और तब वहां पर जो भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ था, जो सर्वसम्मति से बनाया था यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, उसको चेंज करके पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे थे, उसको भी वापस कानून को बचाने का अगर काम किया तो कांग्रेस पार्टी और किसानों ने किया। और 3 काले कानून ला करके मोदी जी ने जो खून के आंसू रुलाए हैं, वो प्रत्येक किसान जानता है कि कांग्रेस क्या कर रही है किसानों के लिए, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राजस्थान में हो, और मोदी जी की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, ये सब आम जनता जानती है। इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि समय आ गया है, 6-7 महीने बाद में आपके वोट से फैसला होना है कि किसान का हितैषी की सरकार बननी चाहिए। किसान का हितैषी जो हमेशा किसान को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाता है, उसको मजबूती देने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए। या जो 15 महीने तक जो खून के आंसू रुला करके 700 लोगों की जो शहादत लेने वाला व्यक्ति है, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को मौका देना चाहिए। ये आप सब लोगों को सोचना है। मुझे आने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आयोजकों का और हमारे डेयरी के जो अध्यक्ष जी हैं उनको, डांगी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सीपी जोशी साहब को कि वे मंच पर आकर उद्बोधन दें। डेयरी के अध्यक्ष भाई डालचंद जी, डेयरी के डायरेक्टर्स, मंच पर उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अलग अलग डेयरी के अध्यक्ष मंच पर जो बैठे हुए हैं, बांसवाड़ा के, चित्तौड़ के, राजसमंद के, उपस्थित उदयपुर डेयरी के सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता हूं। न तो मैं कृषक हूं, न मैं दूध का धंधा करता हूं, न मेरे खानदान में किसी ने गौ पालन किया, पर एक काम मैंने जरूर किया। राजनीति में चुनाव के माध्यम से किसी भी संस्था में जो लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको ताकत देने का काम किया है। इसलिए उदयपुर डेयरी में जब जब भी चुनाव हुए हैं 1990 से लगाकर 22 तक, उस चुनाव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी रुचि रही है। और इसी का परिणाम है कि आज जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। न तो मैं कांग्रेस का विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष हूं, मुझे जानकारी है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। पर जब अध्यक्ष जी ने बुलाया और मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाया है, तो मैंने समझा कि मुझे भी वहाँ पर जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी होती है समाज का वो वर्ग जिसकी राजनीतिक हैसियत नहीं है, समाज का वो वर्ग जो संघर्ष करता है, ताकत लगाता है, मेहनत करता है, उसकी मेहनत को कहीं न कहीं राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। और ये काम बेखुदी मेवाड़ में हमने किया है। जब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मावली से भी कोई डांगी एमएलए बन सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कुंभलगढ़ से भी कोई खरवट उम्मीदवार बन सकता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मेवाड़ में जो इलाका है, उस मेवाड़ के इलाके में वो लोग जिनकी जीवन खेती पर निर्भर है, वो लोग जिनका जीवन पशुपालक पर निर्भर है, उनको राजनीतिक दृष्टि से ताकत देकर अपने नियम और कानून बनाने का जो प्लेटफॉर्म है विधानसभा में, उनको जगह मिलनी चाहिए। और मुझे सबको धन्यवाद देते हुए प्रसन्नता है कि जब ये पहला प्रयोग किया गया तो मावली से पुष्कर डांगी जी एमएलए बने, कुंभलगढ़ से गणेश परमार एमएलए बने, हमारे इलाके में पहली बार विदुड़ी जी एमएलए बने, और हमारे इलाके में गुर्जर समाज के लोग एमएलए बने। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं मेवाड़ में, उनको पहली बार राजनीति में जो मौका मिला, उस राजनीति के मौके में जिसने राजस्थान का नेतृत्व किया उसका नाम था अशोक गहलोत। मैं तो राजस्थान विधानसभा का माननीय मुख्यमंत्री जी एमएलए नहीं था,
मैं तो हार गया था। पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब आपने मुख्यमंत्री के रूप में मेवाड़ के उन लोगों ने जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की, उन समाज के लोगों ने जिन्होंने ताकत देकर मेवाड़ में 33 में से 30 सीटें जिता के दी, उन लोगों की भावना को समझकर आपने पहली बार डेयरी में 2 रुपए पशुपालकों को मदद देने का काम किया। यह एक पहला प्रयोग था जिस प्रयोग के आधार पर राजनीतिक दृष्टि से मजबूत करने का आपने काम किया। आज जमाना बदल रहा है। आज डेयरी में जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये जो चेहरे बैठे हुए हैं ये खुश है कि नाराज हैं? मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए हंस भी नहीं पा रहे हो, देख पा रहे हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री जी को बुलाया, डेयरी का मामला है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम क्या हो रहा है। ये काम ये नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो पशुपालक हैं जिनके दूध के आपने पैसे बढ़ाए, ये जो पशुपालक हैं जिनकी लंपी भी मौत के कारण आपने 40-40 हजार रुपए की व्यवस्था की, अब एक नया प्रयोग करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जो डेयरी के जो लोग हैं जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, यदि IIT में पढ़ने के बाद, 12th क्लास में पास करने के बाद यदि IIT में जाएं, MBA में जाएं, डॉक्टर में जाएं और फॉरेन पढ़ने के लिए अंदर जाएं, तो डेयरी के माध्यम से उन बच्चों को आगे आने के लिए स्कॉलरशिप दें, जिससे यहाँ का बच्चा लिखकर आगे जाकर अपना नाम कर सके। मुझे पता है आपने नवाचार किए, आपने 500 लोगों को बाहर भेजने का काम किया है, पर वो 500 लोगों में ये लोग नहीं आ सकते, क्योंकि 500 लोग में आने वाले वो लोग हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, एक जनरेशन के नहीं 2 जनरेशन के लोग हैं। ये जो परिवार है, इन परिवार को पहली जनरेशन के बच्चे को कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये जो फेटे वाले बैठे हुए हैं ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़े हुए हैं, पर रोबस्ट कॉमन सेंस और नॉलेज इनके पास इतना ज्यादा है जिसका उपयोग करने की आज जरूरत है। मेवाड़ में जमीन कम है, मैं 1980 में MLA बना, सबको बोलता हूँ, 3री जनरेशन के लोग आज वोट दे रहे हैं। जिस आदमी के पास 4 बीघा जमीन थी, उसके 2 लड़के थे तो 2-2 बीघा जमीन हो गई, उनके लड़के 2-2 हो गए। तो मेवाड़ का काश्तकार हिसाब किताब रख ले, बच्चे को नहीं पढ़ाए हम, खेती हमारी बढ़े नहीं, और हमारे बाल बच्चे के बाद 3री पीढ़ी के बाद यदि 1.25 बीघा और 1 बीघा जमीन होगी तो हमारी जिंदगी को निकलने का काम कैसे करेंगे? खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे, पशुपालन के तरीके बदलने पड़ेंगे, और हमारे बच्चों को पढ़ लिख कर उनको स्कॉलरशिप मिले, जिससे ये बच्चे भी आगे बढ़कर अपने परिवार का जो उनका ट्रेडिशनल विजडम है उसका उपयोग लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर सके। और तभी संसदीय लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बनती है और संसदीय लोकतंत्र मजबूत बनता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं, आप यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आप निश्चित तौर पर जब भी कोई नई घोषणा करें तब मेरी इस बात पर भी ध्यान दें, जिससे राजस्थान का काश्तकार और खासतौर से मेवाड़ का काश्तकार ये कह सके कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। पर मुख्यमंत्री आप तो घोषणा कर दें, पर ये जो काश्तकार है वो हाथ खड़ा करके बताएं, ये काश्तकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 12वीं स्कूल की व्यवस्था नहीं की है, ऐसी कोई जगह पर नहीं है जहां बच्चे पढ़ने वाले कॉलेज की व्यवस्था नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब व्यवस्था करें और हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएं तो हम न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ खड़ा करो, 10वीं क्लास तक बच्ची को नहीं पढ़ाओगे तब तक शादी नहीं करेंगे, और शादी नहीं करेंगे फैसला नहीं किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कानून लाओ कि इनको पुलिस से बंद करवा देंगे, तब जाके शादी करवाएंगे। यदि मैं नियम करना चाहता हूं कि भाई मेरा काम तो यही है, कठिन कानून बने, कानून का पालन हो, तब देश में आगे बढ़ता है, लेकिन मैं आपकी पैरवी नहीं करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हमारा काश्तकार समझदार है, ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। इसलिए अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाया, उसके लिए डालचंद जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके साथियों को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में गर्मी में इकट्ठे हुए। पर मेरी बात समाप्त करने के पहले ये टीवी वाले फोटो खींच रहे हैं, इसलिए हाथ खड़ा करके बताओ दोबारा कि 10वीं क्लास तक बच्ची नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। पर आपके जीवन में जितना परिवर्तन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता हूं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और नए जीते हुए हमारे डांगी जी और उनके साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा काम करें, लोगों की हैसियत बढ़ाएं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों, होशियार हो, हाकम बने, हुकूमत करे, परिवार को आगे बढ़ाए और देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन माननीय महोदय को जिनका इंतजार हम सुबह से कर रहे हैं और जिन्होंने अपने शांत स्वभाव
मजबूत इरादे, गंभीर सोच और दूरदर्शिता के दम पर राजस्थान में गहलोत युग स्थापित किया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि वे मंच पर आकर उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद हुतासा जी, हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी, अरुण बामणिया जी, टीएडी के मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायिका प्रीति सक्तावत जी, लालचंद डांगी साहब, अध्यक्ष उदयपुर सरस डेयरी, पूर्व विधायक पुष्कर डांगी जी, सचिन कटारा जी, और CDF के MD सुषमा अरोड़ा जी, बजेंद्र पाटीदार जी, अध्यक्ष बांसवाड़ा डेयरी लक्ष्मीनारायण गुर्जर जी, राजसमंद डेयरी के अध्यक्ष, और उपस्थित पूंजराज जी डांगी भी बैठे हैं, और तमाम उपस्थित पशुपालकों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सारी बातें मेरी पूर्व वक्ताओं ने आपको कही। मुझे प्रसन्नता है कि आज पशुपालकों के साथ में आपसे बात करने का अवसर मिला। जैसे आप जानते हो कि पहली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था तो हम लोगों ने किसानों का सम्मान करना शुरू किया, और इस बार हम लोगों ने पशुपालकों का भी सम्मान करने का राज्य स्तरीय प्रोग्राम शुरू किया है। इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार हमारे किसान और पशुपालक का क्या महत्व है समाज के लिए, क्या उनकी भूमिका है आम लोगों के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने पहली बार 2 रुपये किलो प्रति लीटर और अब 5 रुपये प्रति लीटर जो अनुदान दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, मैं समझ के परे है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो स्कीमों को बंद क्यों करती है। वो पब्लिक के अगर हित में है वो स्कीमें बंद करने का मेरे समझ के परे है। हम उनकी कोई स्कीम बंद नहीं करते हैं। अगर सरकार हमारी बन गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई फैसले हो गए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, हम कोई फैसला बंद नहीं करते। ERCP योजना है 13 जिले पीने के पानी की, वहाँ ईस्टर्न राजस्थान की, हम 13,000 करोड़ रुपये हमने रखे वहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए। मांग करते हैं PM से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जैसा वादा किया था, अलग बात है, पर काम भी हम आगे शुरू रखते हैं। और पता नहीं क्यों बंद कर दिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध का। अभी लंबी लोग आया तो आपने सुना अभी 40,000 रुपये, किसी ने मांग नहीं करी थी। अध्यक्ष जी लोग ठीक कह रहे थे, किसी ने मांग भी नहीं करी साहब हमें लंबी में हमारी गाय मर गई है, पशु मर गया, इसको आप कोई इमदाद करो। हमने 40,000 रुपये डिक्लेयर किए असेंबली के अंदर। बाद में सुप्रीम कोर्ट का मैंने देखा निर्णय, उन्होंने कहा कि सब राज्यों को, केंद्र को लंबी में मरने वाले पशुओं के लिए इमदाद करनी चाहिए, और हमने आगे के लिए बीमा कर दिया आपके हर 2 पशु का 40,000 रुपये का, 1 पशु का। वो बीमा की जो किस्त है वो भी सरकार भरेगी, आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ये हमने किया अभी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के फैसले हमने किए हैं वो आपकी जानकारी के अंदर है। आप देखिए 5 साल में बीजेपी की सरकार ने गौ माता के लिए, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गौ माता की विभाग बनाया, मैंने बनाया, निदेशालय बनाया। गाय का अलग हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। गौशालों को अनुदान दे रहे हम लोग सब जगह। गाय माता की बात करने ये राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, हम सेवा करते हैं। आप देख लीजिए मेरे पास आंकड़े हैं, 5 साल में इन्होंने 150 करोड़ रुपये मुश्किल से दिए हैं, 150 करोड़। और हमने अभी 5 साल में 4 साल में 5 साल में तो 4 साल में 2,313 करोड़ रुपये खर्च किए हैं गौशालाओं के लिए। बताइए आप कितना बड़ा फर्क है। ये चाहते क्या है,
गुमराह क्यों करते लोगों को धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर। महंगाई का ज़माना है, हमारे महंगाई राज से भी चल रहे हैं। अब हमारी बहनें माता बेटे बैठी है, गारंटी कार्ड दे रहे हैं हम लोग, 10 स्कीमों का दे रहे हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आप बताइए, इस प्रकार से हम लोगों ने 25 लाख का बीमा कर दिया आपका इलाज का, फ्री इलाज हो रहा आपका। इतने मैं कहना चाहूँगा, हर पंचायत में नंदीशालाएँ खोली जा रही है और 100% मतलब 12 महीने का अनुदान देगी सरकार। 5000 नए डेयरी बूथ खोलने की हमने घोषणा कर रखी है। पशुपालकों को अधिक दूध बेचने का अवसर मिलेंगे। 2500 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे, ये बड़ी घोषणा थी। वेटनरी यूनिवर्सिटी अलग बना दी हम लोगों ने पशुपालकों के लिए, रिसर्च हो सके वहाँ। 90,000 पशुपालकों को क्रेडिट दिए, बैंकों के क्रेडिट कार्ड जारी किए, वो आराम से लोन ले सकते हैं। छात्रों को तमाम 80,000 स्कूल हैं राजस्थान में, तमाम छोटे बच्चों को RCDF के माध्यम से जो दूध बनाते हैं हम लोग और पाउडर बनाते हैं, 80,000 स्कूलों के बच्चों को दूध, पहले सप्ताह 2 दिन था, मैंने 6 दिन कर दिया। 6 दिन दूध पिलाएंगे बच्चों को, उनका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से हमने कई योजना लागू करी है। इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी फैसले किए आपके सामने हैं। लंपी रोग में मैंने कहा आपको टीके उपलब्ध करवाए हम लोगों ने सबसे पहले देश के अंदर। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं उसमें हम लोग कमी रख नहीं रहे हैं। जो आपको 5 रुपये प्रति लीटर देना अनुदान, उसमें आपको मालूम है 1110 करोड़ रुपये सरकार बांट रही है पशुपालकों को। 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1110 करोड़ रुपये बांट रही है कि आपका दूध उत्पादन करना घाटे का सौदा नहीं हो। इस प्रकार से सरकार हमेशा कोशिश करती है कि राजस्थान के पशुपालकों का भला हो, वो आगे बढ़े। बाकी बातें सीपी जोशी जी ने 2 साल से कह दी आपको कि किस प्रकार से शिक्षा के ऊपर ध्यान देना आपको, और बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है किसी के भी। वही जाति वही वर्ग आगे बढ़ेगा जो शिक्षित होगा। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं, सब कुछ आपके पास। हमारी बहनें माता बहनें मालूम है आपको, अपने चिरंजी योजना जो 25 लाख वाली है, घर का मुखिया बनाया आप लोगों को, महिलाओं को बनाया है। और जल्दी आपको जो है सरकार जो है स्मार्टफोन जो 5-7 हज़ार का होगा, 8 हज़ार का होगा, पता नहीं कितने का होगा, आप सबको स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलने वाला, जल्दी मिलने वाला। इस प्रकार से हर परिवार में एक मोबाइल फोन जाएगा, महिलाओं को सशक्तिकरण हो, ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रखने हैं। इसकी बेटी बन गई 10 जो कार्ड मिल रहे हैं आपको, गारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड का मतलब है कि सरकार नीचे मेरे साइन है उसके अंदर, जो कार्ड मिले आपको मुख्यमंत्री साइन भी है, मतलब सरकार ने गारंटी दे दी आपको। इसलिए मैं बधाई दूंगा आपके नए अध्यक्ष जी को, और मुझे खुशी है कि उन्होंने दालचंद जी ने हम सबको याद किया और हमारा आना भी हो गया, आप सबके दर्शन हो गए। हमारी बहुत शुभकामनाएं पूरे डेयरी को। जब डेयरी 19 साल बाद जीती है, मान लो या 15 साल बाद जीते आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा अगले 15-20 साल तक आपका ही कब्जा रहे डेयरी पर, ये मेरा कहना आप लोगों से है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध है कि डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दूध के उचित मूल्य का भुगतान करने के अलावा कई योजनाएं चलाई जा रही है, उनके लाभान्वितों को चेक वितरित किए जाने हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे सचिव कल्याण कोष के 1 लाख रुपए के चेक वितरित करें। इसमें पहला नाम है बाबूलाल जी पटेल, पुत्र स्वर्गीय रतनलाल जी पटेल, वल्ली समिति।
ये 1 लाख रुपए के चेक सचिव कल्याण कोष के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगले नाम में है वर्दी बाई, पत्नी श्री जमुना लाल जी, पीथलपुरा। अगली योजना है हमारी सरस लाडली योजना। सरस लाडली योजना जिसके अंतर्गत 5500 की एफडी 21 वर्ष की आयु पर दे की जाती है। इसमें पहला नाम आता है सुश्री यशस्वी पुत्री रीना कंवर जी, विक्रम सिंह जी, टोड़ा। हमारी सरस लाडली योजना जिसके अंदर दुग्ध उत्पादक के सदस्य या सदस्य के घर में प्रथम 2 पुत्री के जन्म पर सदस्य द्वारा स्वयं की अंशदान राशि 500 रुपए जमा कराने पर संघ द्वारा 5000 रुपए मिलाकर 5500 की फिक्स डिपॉजिट दुग्ध संघ की ओर से लाडली के नाम कराई जाती है। इसमें अगला नाम है सुश्री लक्षिता पुत्री गंगा और कन्हैया लाल जी, उथरदा से। एक बार मैं सभी श्रोतागण से अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ स्वागत करें हमारी योजनाओं का। अगले क्रम में है हमारे रीना डांगी पुत्री मोहिनी और दुदाराम डांगी जी, नामदवेल से। ये सभी योजनाएं हमारे उदयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दूध के उचित मूल्य का भुगतान करने के अलावा उनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में दी जा रही है। अब हमारा अगली योजना का जो पुरस्कार है जिसमें सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह दोनों ही साथ दिए जाएंगे, वो है सर्वाधिक दुग्ध संकलन योजना के अंतर्गत। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है डीमड़ी समिति ने, जिन्होंने 1322 किलो पर डे पे दुग्ध का संकलन किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए डीमड़ी समिति का, जिन्होंने 1322 किलो पर डे के हिसाब से दुग्ध का संकलन किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूध बिक्री के अंतर्गत अगले स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इटाली समिति ने। इटाली समिति ने जिसने 1291 पर डे किलोग्राम का दुग्ध संकलन किया है, इन्हें भी सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। तीसरे स्थान पर आई है हमारी फिला समिति। फिला समिति जिन्होंने 1209 किलोग्राम पर डे पर दुग्ध का संकलन किया है। इसके साथ ही हमारी सर्वाधिक दुग्ध बिक्री बूथ एजेंट का भी मैं नाम ले रही हूं, जिनमें पहला नाम है बंशीलाल तेली, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 1088 लीटर पर डे। दूसरा स्थान प्राप्त किया है चंद्रशेखर राजौरिया ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 970 लीटर पर डे और तृतीय स्थान प्राप्त किया है विक्रय सिंह भाटी, पंचवटी के हैं, 946 लीटर पर डे। चिमचिम को संभालिए। अगले नामांकन में हमारी अंतिम पुरस्कार योजना जिसमें राजस्थान